Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर कर लिए होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। वो हमसे पूछ रही है कि उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उनका क्वेश्चन है कि क्या ये पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। सो इफ़ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो उन्होंने हमें लेट से कि एक पॉइंट हमें ए दिया हुआ है, एक पॉइंट हमें बी दिया हुआ है और एक पॉइंट हमें सी दिया हुआ है। हमने बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये जिस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो डिस्टेंस ऑफ ए बी सी एंड सी ए क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल की सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का, बी सी का और सी ए का, और हम देखेंगे कि अगर तो तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं तो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और अगर वो तीनों पॉइंट्स इक्वल नहीं हैं, कोई से 2 इक्वल हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे जो कि हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए बी के दरमियान में, बी सी और सी ए के दरमियान में। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से हम पॉइंट ए नाम दे देते हैं, पॉइंट ए दे देते हैं 5, -2 को। पॉइंट बी हम कह देते हैं 5, 4 को, और पॉइंट सी हम कह देते हैं -4, 1 को। अब हमने क्या करना है, पॉइंट वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड सी ए। सबसे पहले हम तीनों के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ए बी = पॉइंट ए हमारे पास है 5, 2 और पॉइंट बी हमारे पास है 5, 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 - x1, सो 5 - 5 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 और y1 हमारे पास है -2, सो y2 - y1 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 4 + 2 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह हम सेम तरीके से डिस्टेंस बिटवीन बी सी फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, पॉइंट बी ये है और पॉइंट सी हमारे पास ये है, तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 - 4 करेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 90। इसी तरह अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पॉइंट सी एंड ए के दरमियान में, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो -9 स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9 9 81 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 81 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन सी ए है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 90 आया है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी भी स्क्वायर रूट ऑफ 90 है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आया है 6। तो दो साइड्स का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एज डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सी ए, सो triangle ABC is an isosceles triangle। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 3 पॉइंट्स गिवन थे हमें एक ट्रायंगल के, और हमने बताना था कि वो ट्रायंगल कौन सी है। सो दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो सेम आ गया है, जबकि एक डिस्टेंस सेम नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शो वेदर और नोट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस फॉर्म अ स्क्वायर। अब हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, और हमने बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं बनाते। हम सब जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर इन चारों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बना रही हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, हमें 4 वर्टिसेस गिवन हैं, लेट्स से ए बी सी एंड डी। अगर तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज़ इक्वल टू बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज़ इक्वल टू डी ए है, अगर ये चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और हम देखेंगे कि ये स्क्वायर बना रही है कि नहीं बना रही। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो हमने सारे जो वर्टिसेस गिवन है उनको पॉइंट्स का नाम दे देना है। सो लेट्स से कि द वर्टिसेस विद -1 and 1 कोऑर्डिनेट्स इज ए, पॉइंट बी हम ले लेते हैं 5,4, पॉइंट सी हम ले लेते हैं 2, -2 एंड पॉइंट डी इज़ -4,1। हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हमने फाइंड करना है, वी फाइंड distance between AB, BC, CD and DA। हमने यही नाम दिए थे स्क्वायर को A, B, C एंड D। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है A, B के दरमियान में, B, C के दरमियान में, C, D और D, A के दरमियान में। सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। पॉइंट A हमारे पास है -1, तो x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x2 -x1 एंड y2 -y1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस +1 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 + 1 6 स्क्वायर प्लस 3 3 9, ठीक है। 6 6 36 प्लस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 36 + 9 हमारे पास होता है 45 के इक्वल। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 आंसर आ जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 45 आ चुका है। अब हम इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन बी सी फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 -x1। अब हमारे पास x2 जो है वो 2 है और x1 हमारे पास क्या है 5 है, स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 अब हमारे पास -2 है और y1 हमारे पास क्या है अब 4 है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट B और C के दरमियान में हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो इनका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा।
2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 प्लस नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो जब हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा और इधर हमारे पास प्लस 36 आ जाएगा। एंड 36 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 आ गया। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी तो 45 आ गया है। अब हमने देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड डी ए क्या आता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन सी डी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो x1 है वो 2 है और x2 क्या है -4, y1 -2 है, y2 1 है। तो हमने इधर फॉर्मूला लगा दिया सी डी फाइंड करने के लिए x2 - x1 प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो सी डी का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 45। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिटवीन डी एंड ए। सो पॉइंट डी हमारे पास था -4, 1 एंड पॉइंट ए हमारे पास था -1, 1। तो हमारे पास फॉर्मूला में आ जाएगा x2 जो कि -1 है माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास आ गया -1 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएगा और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 गया, तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 ज़ार 9 और जब 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सो डिस्टेंस बिटवीन डी ए हमारे पास आ गया है 3। सो अब हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड सी ए तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 आ गया था, लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन डी ए वो 3 है। तो चारों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल नहीं है। सो हमारे पास ये जो भी वर्टिसेस हमें गिवन है वो स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहे। सो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट वी फाइंड ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी। जो वर्टिकल बार्स हैं वो डिस्टेंस शो कर रही होती है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सी ए, बट डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सी ए इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी ए। कि इन तीनों का डिस्टेंस तो आपस में इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डी ए का आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर जो भी हमें वर्टिसेस गिवन है -4, 1 -1, 1 2, -2 and -4 and 1 do not form a square, do not form a square। सो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो वर्टिसेस हैं जो हमें गिवन थे वो स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल और नॉट। अब हमें जो वर्टिसेस गिवन है हमने बताना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं हैं। ओके, सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हम जानते हैं कि एक एंगल हमारे पास जो है वो 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। सो अगर हम ए बी और सी, हमने इसके तीनों वर्टिसेस का नाम दे दिया ए बी एंड सी। अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लें ए बी सी और सी ए के दरमियान में और हम उनके स्क्वायर्स लेकर ये प्रूव कर देंगे कोई से भी दो साइड्स का जो स्क्वायर है वो तीसरे के इक्वल है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर हम उनके स्क्वायर्स ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसी भी दो साइड्स का जो स्क्वायर है वो तीसरे के इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी के दरमियान में, ए बी फाइंड करेंगे हम, बी सी फाइंड करेंगे एंड सी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। हमारे पास पॉइंट ए, हम तीनों वर्टिसेस को कोई भी नाम दे देते हैं। ए हम कह देते हैं 1,3, बी हम कह देते हैं 4,2 को एंड कोऑर्डिनेट -2 एंड 6 को हम कह देते हैं सी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमारे पास क्या होगा, x2 जो कि 4 है, x1 जो कि 1 है, x2 - 1 स्क्वायर प्लस y2, ये 2 हमारे पास y2 है माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 - 1 3 स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 = 9 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 है तो 9 + 1 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम ए और बी का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 का भी स्क्वायर ले लेंगे तो ए बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 10। हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी और सी के दरमियान। द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी हमने फाइंड कर लिया है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 52 आया है। अब हम क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास बी सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 52 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो बी सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 52। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं सी और ए के दरमियान। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया है, और इसी तरह सी ए का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 18, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 स्क्वायर्स आ गए हैं। सी ए स्क्वायर ये आ गया है, बी सी स्क्वायर हमारे पास आया है 52 एंड ए बी स्क्वायर हमारे पास आया था 10। ठीक है, ये तीनों हमारे पास स्क्वायर्स हमने फाइंड कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि किसी भी दो का स्क्वायर जो है वो तीसरे के इक्वल है। हम यहाँ पे देखते हैं वी सी दैट अगर हम ए बी में बी सी ऐड करें तो हमारे पास 18 के इक्वल आता है, नहीं आता। ठीक है, 52 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो वो 18 के इक्वल नहीं आएगा। अगर हम 10 में 18 ऐड कर दें तो वो हमारे पास 52 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, और अगर हम 18 में ऐड कर दें 52 तो वो हमारे पास 10 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, हमने कोई सी भी दो साइड्स के सम को देखना है ताकि वो तीसरे के इक्वल आता है कि नहीं आता। हमने पहले ए बी और बी सी को ऐड किया, वो सी ए के इक्वल नहीं आता। बी सी और सी ए को ऐड किया, वो ए बी के इक्वल नहीं आता। हमने इसी तरह ए बी और सी ए को ऐड किया तो वो बी सी के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि जो हमें वर्टिसेस गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो नीचे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर वर्टिसेस, जो भी हमें वर्टिसेस गिवन है जो कि 1 3 4 2 एंड -2 6, देयरफॉर वर्टिसेस दीज do not form a right angled triangle। ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ही सूरत में बन सकती थी कि किसी भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे के इक्वल होता थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक स्क्वायर जो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है। ऐसी कोई भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये जो वर्टिसेस हमें गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज के लिए
3 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आप लोगों ने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, SOPs को फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।